Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this new class 10 years preparation math 12। जैसा कि आप जानते हैं कि इम्तिहानात बहुत नज़दीक है, तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की 10 ईयर प्रिपरेशन के हवाले से एक वीडियोस का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और जो इंटीग्रेशन के सवालात और एक्सरसाइज चल रही थी वो भी साथ साथ इंशाल्लाह जारी रहेगी। तो 10 ईयर प्रिपरेशन मैथ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। एक नज़र देख लें कि इसके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं इसमें कौन कौन से। ये एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बहुत ज़्यादा तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन जब भी आए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 ही पूछे गए हैं, इसमें से दो ही सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद फिर देखें एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये तीन सवाल जो है इन्हें पूछा गया है। और एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। याद रखिएगा ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत बहुत अहम तरीन है, क्योंकि लिमिट वाले सवाल हर साल तीन में से कोई से दो लिमिट वाले क्वेश्चन में करने होते हैं इसमें। तो एक्सरसाइज 1.6 में 9, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 और एग्जाम्पल नंबर 3, डोंट फॉरगेट टू दिस एग्जाम्पल, ये रिपीट हुई है। और एक्सरसाइज 1.7 में क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9 और 14, इसकी भी एक एग्जाम्पल है, सोल्यूशन के दौरान हम बयान कर देंगे वो कौन सी एग्जाम्पल है कि जो रूप बदल बदल कर आती है, यानी उसमें वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन सॉल्व करने का कायदा सेम वैसे ही होता है जिस तरह से ये कुछ सवालात का होगा। तो सोल्यूशन के दौरान इस बात को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, याद रखिएगा। वो बतौर क्वेश्चन तो कभी भी नहीं पूछा गया, लेकिन सिर्फ एमसीक्यू में पूछा गया, इवन एंड ऑड फंक्शन। यानी ये बताइए कि जो गिवन फंक्शन है वो इवन है या ऑड है या नाइदर है, ना तो इवन है ना ऑड है। ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा गया है। इस लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.1 का इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये छोटी सी समरी थी चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट सवालात की। अगर आपको ये सारे सवालात अच्छी तरह समझ में आ जाते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह इम्तिहान में कैलकुलस वाला जो पार्ट है जिसमें 5 में से 3 पार्ट करने होंगे, तो इंशाल्लाह आप 5 में से 2 पार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा इम्कान आते हैं कि 5 में से कितने पार्ट कर सकते हैं, 2 पार्ट कर सकते हैं और 1 पार्ट बचेगा। तो अगर आप डिफरेंशिएशन अगर कमज़ोर है आपकी और बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन के फार्मूले आप याद नहीं कर पाते हैं, जिसके अंदर वो है फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू cos 44 डिग्री या log 4.04 की वैल्यू मालूम करें, इस टाइप के सवाल जो चैप्टर नंबर 4 में आते हैं थोड़े से स्टूडेंट को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर आप उस हिस्से से अपने आप को बचाना चाहते हैं, आना तो सभी चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम वक्त में अच्छी तैयारी हो जाए और आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो चैप्टर नंबर 1 को आप लाजमी फोकस करें। और ये जो सवालात की कड़ी आपके सामने रखी है इनको अच्छी तरह से, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। यानी इस चैप्टर में से अगर आपने 2 सवालात नहीं निकाले तो समझ लें कि बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। यानी यहाँ पर आप जो है आसानी के साथ 2 सवालात निकाल सकते हैं। एक हफ्ते क्या 2 या 3 दिन की तैयारी है, अगर आप इसको देख लें अच्छी तरीके से तो इंशाल्लाह आप, बल्कि इसको आप टारगेट बनाएं। जिन तुलवा ने अभी तक सिर्फ डिफरेंशिएशन को ही टारगेट बना के रखा हुआ है, चैप्टर 4 को मैं चाहूँगा कि वो इस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 को टारगेट लाजमी बनाए। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको बहुत आसान लगेगा और इम्तिहान में घुमा फिरा के भी कुछ नहीं पूछते हैं, याद रखिएगा, सीधा सीधा सवाल होता है और सीधा सीधा उसका जवाब होता है। ओके, मेरा ख्याल इतनी तमीद काफ़ी है। हम अब एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो रेशनल और इरेशनल फंक्शंस के हवाले से, आइए देखें किस तरह से होगा। मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। जो स्टूडेंट्स आइए, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। आए हम लोग जो है सीन चेंज करते हैं। यस, ये आपके सामने चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स। ओके, चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 1.1, ये आपके सामने खुल गई होगी ये एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट फंक्शन, क्या कह रहे हैं, फंक्शन दिया हुआ है एक रियल टू रियल नंबर। फंक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज दैट? फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो चेंजेबल हो, चेंज हो सकती हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप को फंक्शन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि अक्सर वेरिएबल को हम एक्स और वाई के नामों से शो करते हैं, या हम ये कह देते हैं कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, जिसमें एक्स एक वेरिएबल हो जाता है, वाई दूसरा वेरिएबल हो जाता है। वाई डिपेंडेंट कहलाता है, एक्स इंडिपेंडेंट कहलाता है, क्योंकि वाई की वैल्यू का निसार एक्स की वैल्यूज़ पर होता है। Now value of y is according to the value of x, is that clear? तो एक लंबी स्टोरी, हम उस तरफ तो नहीं आ रहे, हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। कम टू द मेन पॉइंट। एक फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल नंबर। देखें यहाँ पे जो फंक्शन है ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ये फंक्शंस की वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। एफ एक्स इज द फंक्शन,
इसकी वैल्यू 0 और 1 है, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 है व्हेन x बिलोंग्स टू q। q का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर। और फंक्शन की वैल्यू 1 है जबकि व्हेन x बिलोंग्स टू रियल माइनस q। अगर आप याद रहे सेट नंबर थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ी तो एक नज़र उस पर गौर कर लें कि जो नंबर से बुनियादी तौर पे दो तरह के होते हैं, एक रियल्स कहलाते हैं और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। याद आ गया होगा, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा देखें। पहले थोड़ी सी थ्योरी को समझने पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोबारा। जो नंबर्स हैं आपके वो कितनी किस्म के होते हैं स्टूडेंट्स, याद रहे? यस, आपके जो नंबर्स हैं, अगर नंबर थ्योरी पे थोड़ा सा गौर करें तो नंबर जो है, मेरा ख्याल है यहाँ पे कुछ शेप चेंज कर दिए क्या? ओके, चले। नंबर थ्योरी कुछ इस तरह से देखें, दो तरह के नंबर होते हैं, खुद ब खुद ही सेटिंग हो रही है। एक कहलाते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, और दूसरे कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो दो तरह के नंबर हो गए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? अगर अंडर रूट में माइनस साइन आ जाए, जैसे -1, -2, -3, तो आप जानते हैं ना कि स्क्वायर रूट किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस में नहीं आ सकता। सॉरी, किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं आ सकता। भाई यूँ समझ लें कि अगर अंडर रूट में माइनस साइन आ जाए, चाहे -1 हो, -2, -3 हो, तो वो आज तक की मैथ में जो है उसको इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर माना गया है। डेट के लिए तो अंडर रूट -1 या इस टाइप का कोई भी नंबर जिसमें रूट में माइनस आ जाए उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, लेकिन ये हमारी बहस नहीं है। हमें जाना है रियल नंबर की तरफ। रियल नंबर किसे कहते हैं? हर वो नंबर जो एग्जिस्ट करता हो सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के जिसमें आयोटा ना आए। याद है अंडर रूट -1 को हमने आयोटा का नाम दिया था, इमेजिनरी नंबर आयोटा का नाम दिया था। हर वो नंबर जिसमें आयोटा ना आए तो उसको रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है रेशनल नंबर, क्या कहलाते हैं बोलिए, रेशनल नंबर्स, और दूसरे कहलाते हैं ई रेशनल नंबर्स। दो तरह के होते हैं ये, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किन्हें कहा जाता है, तो वो जो है व्हाट आर द रेशनल नंबर्स? बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे नंबर जो कि अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। किसकी फॉर्म में? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, या जो टर्मिनेट हो सकते हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, रेशनल। मिसाल के तौर पर देखें, मैंने लिखा है यहाँ पे 1/2, ये अपॉन की फॉर्म है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 टर्मिनेट हो गया। इसी तरीके से एक मिसाल और ले लें, अगर ये लिखा हो 1/4, तो 1 को 4 से डिवाइड करने पर 0.25 टर्मिनेट हो गया, 0.25 आ गया। तो ऐसे नंबर जो कि डिवाइड करने पर टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए किसी पॉइंट पर जाने के बाद, तो उनको कहते हैं रेशनल नंबर, उनको अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ई रेशनल नंबर किन्हें कहा जाता है? रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हम क्यू से शो करते हैं, याद रखिए किससे शो करते हैं, क्यू की अलामत से, तो ये सारे रेशनल हैं। ई रेशनल नंबर वो होते हैं जो रियल नंबर में से अगर आप रेशनल नंबर को माइनस कर दें तो बाकी जो नंबर बचेंगे वो सारे ई रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी इसको लिखने का एक तरीका तो ये है कि रियल नंबर में से किसको माइनस कर दें, रेशनल नंबर को, तो कौन से नंबर आ जाएंगे, ई रेशनल आ जाएंगे। उनको हम क्यू डैश की अलामत से भी और बास कुतुब में आई की अलामत से भी शो किया जाता है। ये वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो रुकते नहीं है। मिसाल के तौर पर नॉन रिक्वायरिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, मैं सब नहीं जाना चाह रहा। यानी इस तरह से गौर से देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 का रूट निकालें, अगर आप 2 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1.14। ये नंबर चलते चले जाएंगे, कैलकुलेटर आपका रुकेगा ही नहीं। रेट के लिए ये नंबर रुकने वाला नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो √2 एक इरेशनल नंबर। इस तरीके से अंडर √3 और मोस्टली जो नंबर होते हैं रूट में, याद रखिएगा, वो इरेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो इनको इरेशनल नंबर का नाम दिया गया है। इस डेट के लिए अच्छा, दूसरी बात अभी हमने पढ़ा था फंक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज फंक्शन, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्स लिया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में वाई लिया जाता है, आपको याद होगा। फिर हम कहते हैं एक रिलेशनशिप बनाते हैं। मिसाल मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ये लिखा आपके सामने, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। ये क्या है? अगर किसी 7वीं 8वीं क्लास के स्टूडेंट से पूछा तो बोलेगा इक्वेशन है, लेकिन अगर किसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से पूछा जाए कि व्हाट इज दिस, तो बोलेगा दिस इज अ फंक्शन। क्योंकि ये एक रिलेशनशिप है एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के दरमियान। वेरिएबल आप जानते हैं हर वो चीज़ जो चेंज हो सकती हो, तो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, याद है। वाई को कौन सा वेरिएबल बोलते हैं स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट कहलाता है क्योंकि डिपेंड कर रही होती है इसकी वैल्यूज किस पर, एक्स की वैल्यूज पर, और एक्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब है कि
वाई इज द, अच्छा इसको बोलेंगे कैसे मैथ की जुबान में, वैसे तो ये रिलेशनशिप है एक्स और वाई के दरमियान, तो हम बोलेंगे वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इसको यूँ बोला जाता है मैथ की जुबान में। दुनिया की हर इक्वेशन को जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं एक्स और वाई, तो उनको यूँ लिखते हैं वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ये वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन सेकेंडरी क्वेश्चन को पता है कि ये एक रिलेशनशिप है, ये एक फंक्शन है, तो वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। इसकी भी मिसाल, एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई क्या डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा जब शादी ब्याह का मौका होता है तो कहते नहीं भाई आ जाइएगा हमारे यहाँ फंक्शन है, वलीमे वाले दिन या शादी की रात को फंक्शन है, आप आइएगा, एंटरटेन कीजिएगा, क्योंकि हमने परफॉर्मर बुलाए हुए हैं, सिंगर्स। परफॉर्मर कौन होते हैं? सिंगर्स होते हैं, गाना गाने वाले या कॉमेडी सुनाने वाले, कॉमेडियन आ जाते हैं, लतीफ़े सुनाने वाले। तो वहाँ पे फंक्शन क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वहाँ पर एक रिलेशनशिप होता है दो तरह के लोगों के दरमियान। एक वो लोग होते हैं जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो उस परफॉर्मेंस से एंजॉय कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो पब्लिक है और एक तरफ परफॉर्मर है, तो स्टेज पर मौजूद परफॉर्मर है वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट, हाँ याद रखिएगा। और जो पब्लिक है वो सारी कौन है? वो डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि पब्लिक डिपेंड कर रही होती है परफॉर्मर की परफॉर्मेंस पे। अगर फर्ज कर लें परफॉर्मर कोई हंसी की बात सुनाएगा तो पब्लिक हंसेगी, अगर परफॉर्मर कोई रोने की बात वाकया सुना देगा तो पब्लिक रोएगी। इसका मतलब है कि परफॉर्मर की जैसी फंक्शनिंग होगी, यानी जिस तरह से वो डिलीवर करेगा उसके मुताबिक जो है पब्लिक उसको एब्जॉर्ब करेगी। गेट क्लियर? तो इसका मतलब पब्लिक डिपेंड कर रही है किस पर? परफॉर्मर पर डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे भी एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, किसके दरमियान? लोगों के दरमियान, पब्लिक के दरमियान, और परफॉर्मर जो स्टेज पर मौजूद है उनके दरमियान। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर जो पब्लिक है वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंड कर रही है, वाई है, और जो परफॉर्मर है वो इंडिपेंडेंट है, वो एक्स है। तो आप कह सकते हैं वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ना खाली इतनी बात काफ़ी है, तो याद रखिएगा वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब एक्स की डिफरेंट वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मिसाल पर मैं यहाँ पर एक और मिसाल ले लें, ये वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई नजर आ रही होगी आप लोगों को, मैं भी देख लूँ नजर आ रही है नहीं आ रही? हाँ आ रही है, ये आपके सामने इक्वेशन मौजूद है। ओके, आई, दिस इज एन इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं कहूँ कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर दें, जब आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू देखें क्या है? वाई इज, अभी हम क्वेश्चन को रोक दिया वहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें फाइव, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? फाइव। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट की है? अब जो रहे जीरो। अच्छा, वाई किसे कहते हैं? फंक्शन, वाई का मतलब है एफ एक्स, इसके एफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव। या इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? फाइव आ गई। इस तरह यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन पुट कर दें, एक मिसाल और दे दें, इसकी समझ में नहीं आया फिर से समझे इस चीज़ को। यहाँ पे इक्वेशन में एक्स की जगह वन पुट करें तो देखिए क्या होगा? वाई इज इक्वल टू वन प्लस फाइव, तो क्या आ जाएगी वाई की वैल्यू? बोलिए। तो y इज इक्वल टू सिक्स। अब y कौन है? फंक्शन ऑफ x है, तो y को एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स। अब ये सिक्स फंक्शन की वैल्यू आई एक्स की किस वैल्यू पर आई है? तो आप बोलेंगे वन पर आई है, तो अब ये हो जाएगा एफ वन इज इक्वल टू सिक्स। देखा आपने, एफ वन इज इक्वल टू सिक्स। इसका मतलब है कि x की वैल्यू के मुताबिक y की वैल्यू होगी, तो y डिपेंडेंट हो गया और x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। आ जाए क्वेश्चन की तरफ, खाली इतनी तमहीदी बहस काफ़ी है। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन दोबारा स्क्रीन पर फिर आ गया होगा। लेट फंक्शन दिया हुआ है एक रियल टू रियल। अब यहाँ पे ये जो रियल है ये कौन है? ये x की वैल्यू, और ये रियल कौन है? y। यानी x की रियल वैल्यूज़ पर y की रियल वैल्यूज़ आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन है x और y वेरिएबल के दरमियान, जिसमें x की रियल वैल्यूज़ पर y की रियल वैल्यूज़। अब ये आप बोलेंगे y तो इसमें है ही नहीं, तो ये जो एफ एक्स है दिस इज y। ये जो एफ एक्स लिखा होता है एफ टी, एफ एक्स, एफ यू, ये सब y है, इनको हम सेकेंडरी की मैथ में y लेते हैं, याद रखिएगा। तो एक्चुअली जो फंक्शन ऑफ x है ये असल में y। अब कह रहे हैं कि y जो है वो, यानी फंक्शन जीरो के बराबर है किस पर? जब x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। जब x कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। यानी इसका मतलब x की वैल्यू अगर रेशनल नंबर होगी, कोई भी रेशनल नंबर, तो उस पर y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी। और फंक्शन की वैल्यू वन होगी, क्या होगी? y की वैल्यू वन होगी किस पर? जब x की वैल्यू क्या होगी? रियल माइनस क्यू, यानी ई रेशनल नंबर होगी। रियल नंबर में से रेशनल नंबर निकाल देंगे तो कौन सा नंबर हासिल होगा? बोलिए, ई रेशनल नंबर क्यू डैश हासिल होंगे। तो हर ई रेशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू वन हो जाएगी। अब ये जवाब तो इसका दो स्टेप, एक ही स्टेप में आ जाएगा सॉल्व करने पर। इज दैट क्लियर? लेकिन असल चीज़ इसके पीछे थ्योरी और कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की जरूरत है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बता भी दिया, क्यू बीइंग सेट ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे क्यू से मुराद रेशनल नंबर है, और रियल नंबर में से रेशनल निकालेंगे तो इरेशनल आएगा, जानते हैं हम। आप कह रहे हैं फाइंड एफ अंडर रूट थ्री, किसकी वैल्यू निकाले? तवज्जो है, कह रहे हैं फंक्शन की वैल्यू बताएं अंडर एफ रूट थ्री। इसका मतलब है कि रूट थ्री में ब्रैकेट में जो है रूट थ्री असल में एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू रूट थ्री पर बताएं फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। फिर इसी तरीके से यहाँ पर फंक्शन एफ वन अपॉइंट फाइव की वैल्यू बताएं। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू अगर वन अपॉइंट फाइव हो तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी?
अगर x की वैल्यू 2 हो तो इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगर x पाई हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1.5, इसका मतलब है अगर x की वैल्यू 1.5 हो तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या क्या होगी। ओके, आइए स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इन्हें हमें, इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ हमें स्पेस मिल जाएगी। मिल गई ना इसमें, हाँ आ गई। इससे फ़ायदा ये होगा कि आसानी से हो जाए, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए होगी मुझे। चलिए आ जाए स्टूडेंट्स, देखें कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन। सोल्यूशन में सबसे पहले देखें किस पे क्या चाहिए हमें, f√3 चाहिए। हेडिंग चाहे तो डाल दें, थोड़ी हेडिंग वाइज काम किया करें। क्या हेडिंग डालें, फॉर f√3 की वैल्यू चाहिए, किसकी, f√3। अब देखें मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये √3 किसकी वैल्यू, तो आप फ़ौरन क्या बताएंगे, √3 x की वैल्यू, इसका मतलब है x इज इक्वल टू √3। नहीं समझे बात को, नहीं, फिर से देख, चलिए अभी तक चल रहा है शुक्र। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, 1√3। अब मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) चाहिए, जबकि x की जगह क्या आएगा, √3 दिया हुआ है ना, x √3 के बराबर है। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू या तो 0 है, ऊपर देखो, या तो 1 है। 0 कब है, जब x रैशनल हो, और 1 कब है, जब x इरेशनल हो। अब बताइए रैशनल है या इरेशनल है, तो √3 भी बताया कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, √3 का रूट कैलकुलेटर निकाल लें, 3 का रूट निकाल लिया। जब 3 का रूट निकालेंगे तो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, पॉइंट के बाद नंबर सारी जिंदगी चलते रहेंगे, आप डिवाइड करते रहें, स्क्वायर रूट निकाल, उसका स्क्वायर रूट निकालते रहे, कभी भी स्टॉप नहीं होगा नंबर। इस डेट के लिए तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग इन डेसिमल्स को जो है इरेशनल नंबर का नाम दिया गया है, क्योंकि रुकते नहीं है कहीं पर आकर। इस डेट के लिए रुक जाए तो रेशनल बन जाए, तो ये असल में जो है √3 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब चूंकि ये इरेशनल नंबर एक्स की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है कि इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इरेशनल नंबर पर क्या बताया था, बोले इरेशनल नंबर पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नहीं समझे बात को, तो हर इरेशनल पर 1 होगी और हर रेशनल पर 0 होगी। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे बात को। दूसरा क्या था, एक ही में कर दें क्या, बार बार हेडिंग डालनी पड़ रही है। दूसरा कौन सा देखें, दूसरा f(1/5), ये आपके सामने, इसकी वैल्यू चाहिए, f(1/5) की वैल्यू क्या होगी। मेरा ख्याल में डायरेक्ट ही करते हो तो टाइम वेस्ट हो रहा है। यानी यहाँ पर अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या लेनी है, x की वैल्यू क्या लेनी है, 1/5। अब देखिए ये जो x इज इक्वल टू 1, ये दूसरा पार्ट समझ लें, x इज इक्वल टू 1/5 पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो आपने दोबारा लिखा क्या, f(x) तो जो रहे इज इक्वल टू x की जगह क्या आएगा, बोले 1/5। अब फिर से वही बात, अब 1/5 जो x की वैल्यू आपने ली है, रेशनल है या इरेशनल है, तो 1 को 5 से डिवाइड करें तो डेफिनेटली ये रेशनल नंबर है। 5 को बाहर रखें, 1 को अंदर, पॉइंट लगा के 0 लगाएं, 5 टू द 10, 10 में से 10 गया 0 आया, इसका पॉइंट रुक गया, टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब है कि 1/5 रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर क्यू पर एक्स वाई फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ बता सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, 1/5 जो है वो रेशनल नंबर है। समझ गए बात को। तीसरा कौन सा था, देखें तीसरा ये रहा, f2, इस पर बताइए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो x इज इक्वल टू 2, ये डेट क्लियर, तो ये है ना भाई, मैं बार बार देखूँगा वाला, तो x इज इक्वल टू 2। तो फिर दोबारा से देखें, अब मेरा आपसे सवाल है, बताएं जो 2a कौन है, रैशनल है या इरेशनल है, तो रैशनल है ना, ये रुका हुआ नंबर है, यानी 2/1, ये 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 2/1, जो नंबर अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, रैशनल। तो ये आ गया रैशनल नंबर। तो अब बताइए इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की जगह पुट करना है क्या, 2, और हम जानते हैं कि ये जो है एक रैशनल नंबर है, लिहाजा इस पर रैशनल नंबर पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि डिफाइन कर दिया उन्होंने कि हर व्हेन x इज इक्वल टू 2 रैशनल नंबर होगा तो उस पर फंक्शन की वैल्यू 0। उसके बाद देखें आंसर आ गया। फिर एफ पाई, ये वाला देखिए क्या कह रहे हैं, अगर फंक्शन की वैल्यू बताएं x इज इक्वल टू पाई पर क्या होगी, फिर x इज इक्वल टू पाई, इस पर फंक्शन की वैल्यू देखें कैसे निकालेंगे। यस, एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ये आ गया पाई, और देखें यहाँ पर क्या होगा फिर पाई की वैल्यू। अब बताएं पाई कौन सा नंबर है, रैशनल है या ये दुनिया हर स्टूडेंट जानते हैं मैथमेटिक्स का कि पाई जो है वो सर्किल कांस्टेंट है, और पाई जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 3.142
8 एंड डेड एड 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 चलता चला जाएगा, नंबर कभी रुकने में नहीं आता। तो पाई जो सर्किल कांस्टेंट है, और चूंकि ये एक कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, बोलिए, रैशनल है या इरेशनल है? तो जाहिर सी बात है रुक ही नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्वायरिंग है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, लिहाजा इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी इरेशनल पर 1। तो दैट विल बी आंसर, इरेशनल नंबर है। उसके बाद देखें एक और भी दी हुई है लास्ट, क्या कह रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू बताएं अगर x की वैल्यू 1.5 हो, यानी ये 1.5, x की वैल्यू 1.5 लेंगे। ओह एक बार फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये अच्छा फंक्शन दिया है ना, इसको नीचे कर दे तो हमें जगह मिल जाती है। x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू पाई के बाद क्या था 1.5। अब बताइए 1.5 कौन सा नंबर है, रेशनल है, ये तो रुका हुआ नंबर है, नॉट, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट है, रुका हुआ पॉइंट के बाद 5 स्टॉप हो गया, रुक चल थोड़ी रहा नंबर। तो चूंकि ये रेशनल नंबर है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये कौन सा नंबर है, रेशनल। अच्छा इसके ऊपर ये जो x इज इक्वल टू पाई था, ये कौन से नंबर थे, ये ई रेशनल नंबर थे, क्यू डैश या आई की अलामत से भी शो कर सकते हैं। तो बताएं फिर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो जाहिर सी बात है हम जानते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह 1.5 आया, और चूंकि ये रेशनल है लिहाजा इस पर वैल्यू क्या होगी 0 थी ना, रेशनल पे 0 थी, यस, और इरेशनल पे 1 थी। तो देखा आपने, इस तरह से क्वेश्चन और सॉल्व हो गया, कितना आसान था। थोड़ी सी थ्योरी थी इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, और ये वो थ्योरी है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं मैथमेटिक्स नंबर थ्योरी के अंदर। हर पहला चैप्टर का नाम ही, चाहे 4 में हो, 3 में हो, 2 में हो, 5 में हो, 6 की क्लास मैथ पढ़ रहे हो आप, पहला चैप्टर ही जो होता है नंबर थ्योरी के हवाले से होता है। बिलामुमीन चलिए, इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन ने आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आई स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले मैं लिख लूँ क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, टू पॉलिनोमियल फंक्शंस f एंड g, दो फंक्शंस दिए हमें f और g, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और जी एक्स फंक्शन वो भी आपके सामने ही है, डेट इज x प्लस 1, और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। याद रहे कि यहाँ पे जो लिखा है स्टूडेंट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, इसका मतलब क्या है, इसमें भी वास्तव लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या लिख दिया। ये जो निशान है इसका मतलब होता है x की तमाम कीमतों के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब है जहाँ कहीं भी x नजर आ रहा है सब रियल नंबर है। अब रियल नंबर का मतलब है इनमें कॉम्प्लेक्स नंबर कोई नहीं है, यानी आयोटा इमेजिनरी नंबर √-1 वाला कोई भी नंबर इसमें मौजूद नहीं है। उसके लिए फंक्शन को डिफाइन किया गया। पहला फंक्शन एफ एक्स है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, इसको x प्लस 1 का नाम दे देंगे, इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, सॉरी, एफ एक्स को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और जी एक्स को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो यहाँ पर दो मुख्तलिफ फंक्शन डिफाइन किए गए, और दोनों फंक्शंस का ताल्लुक जाहिर सी बात है एक रिलेशनशिप है एक्स के साथ, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सवाल में क्या कह रहे हैं आगे कह रहे हैं शो डेट एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी एफ। क्या कह रहे हैं, साबित करें कि एफ ओ जी जी एफ के बराबर नहीं है। देखिए इस सवाल के कुछ पार्ट्स हैं, एफ ओ जी जी एफ के बराबर। आप सोचोगे ये फोक क्या आ गया, क्या ये वो धुन तो नहीं है जो सुबह सुबह सवेरे हम देख रहे होते हैं, नहीं भाई ये फोक वो नहीं है, एफ ओ जी फोक है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ जी, ये मालूम करें, और फिर एफ फंक्शन ऑफ जी निकालें। एफ ओ जी का मतलब ये है, जी एफ का मतलब यही है कि फंक्शन ऑफ एफ निकालें। नहीं अभी भी बात नहीं बनी, एफ ओ जी और जी एफ किसे कहते हैं इस पर भी बात करते हैं, क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लें। आगे क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द फंक्शंस एफ प्लस जी, बहुत ही आसान है, एफ प्लस जी मालूम करें, माइनस 3 एफ मालूम करें, 2 जी चाहिए, एफ जी चाहिए, फिर कह रहे हैं कैन यू फाइंड जी अपॉन एफ और एफ अपॉन जी। याद है कि स्टूडेंट्स ये सवाल मैं मेंशन कर दूं पहले आपको, मैं पिछले उसमें भी भूल गया था मेंशन करना, कि ये जो क्वेश्चन 2017 में आया, 19 में सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है किसमें आया, 2019 के बोर्ड के पेपर में आया, फिर 2017 के बोर्ड के पेपर में आया, 17, 18, 19 यानी एक साल के गैप के बाद, और फिर 2012 में इस क्वेश्चन को देखा गया। जो 10 ईयर है, हम 10 ईयर के बारे से आपको ज़ाहिर उसी की प्रिपरेशन है। यहाँ पर एक दो बातें और याद रखिएगा, ये सवाल पिछले 10 ईयर में 10 सालों में 3 दफ़ा पूछा गया है, और पूछा भी सिर्फ ये किया गया कि एफ ओ जी बराबर नहीं है जी एफ के, ये साबित करें। नीचे की कोई पंचायत नहीं पूछी कि फिर वो भी बताएं एफ प्लस जी क्या होता है, माइनस जी क्या होता है, और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पहला हिस्सा पूछा है, साबित करें कि एफ ओ जी ओ एफ के बराबर नहीं। याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट हम बना रहे हैं 10 ईयर प्रिपरेशन की, अगर आप 5 साल के बाद भी कोई स्टूडेंट अगर इनको देखता है, वो सेकेंड ईयर के मैथ में आ जाता है 5 से 5 साल के बाद, उसके लिए अगर बुक यही है, चैप्टर यही है, क्वेश्चन यही है, तो यही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एक राज की बात मैं आपके साथ शेयर करूँ, अगर बुक चेंज नहीं हुई है, सवालात चेंज नहीं हुए, सवालात यही हैं, बुक यही है,
तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवालात में यही टॉप लिस्ट पर आएंगे। आज से 5 साल के बाद भी आप इन सवालात की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन लगने का 90% से ज़्यादा चांस होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये एक बात थी मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। और जो पिछला सवाल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6, वो भी मैं आपको बता दूँ, वो सिर्फ पिछले 10 सालों में एक ही दफ़ा आया है, वो भी 2018 के पेपर में। किसमें पूछा गया है? 2018 के पेपर में पूछा गया। अब 19 में नहीं आया और उसके बाद वो 21 में तो पेपर हुए नहीं थे आपके, तो इसका मतलब ये है कि अब वो किस में आएगा? 2022 के पेपर में आ जाएगा। देखा, वो खुद ब खुद इंपॉर्टेंट बन गया। जिस तरह ये सवाल 17 में आया था, फिर 18 में नहीं आया, किस में आया? 19 में आया। 19 के बाद ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि 10 बहुत ज़्यादा दुनिया में बहुत कम है, बहुत परेशानी है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, दिन बहुत छोटे हो गए हैं, काम बहुत ज़्यादा हो गया है, याद रखिएगा, मेहनत बहुत ज़्यादा हो गई है। लिहाजा इतने सारे सवालात, इतनी सारी एक्सरसाइज को याद करना पढ़ना आसान बात नहीं है। लिहाजा टू द पॉइंट फोकस कीजिए उन सवालात को जो इम्तिहान में आते हैं, उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें और फिर मुतमईन हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली। तो इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत कम वक्त में, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ इनको अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है और इम्तिहान में अच्छे मार्क्स जो है आपके आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए फिर आपको यकीन भी होना चाहिए। कौन सा वाला? तिरमुल यकीन नहीं, ऐनुल यकीन, अकुल यकीन होना चाहिए। अपने अंदर इतना यकीन और एतमाद पैदा कर लें कि अगर इन 10 ईयर प्रिपरेशन की, सिर्फ मैं ही नहीं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कहीं भी है 10 ईयर की प्रिपरेशन कराई जा रही है, कोई भी यूट्यूबर है, आपके कोई भी मैथ के लेक्चरार हैं, जहाँ भी आप पढ़ते हैं ट्यूशन वगैरह, उसकी तैयारी आप अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि ज़ाहिर एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो, तो आपको वही इंपॉर्टेंट सवाल बताते हैं जो कि इम्तिहानात में आने वाले होते हैं। तो ये टिप्स हैं, इनको याद रखिएगा। तो इस दफ़ा फिर क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, वो 100% आने के इम्कान खुद ब खुद इस स्ट्रेटजी से बन जाते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का रेफरेंस लिख लीजिएगा आप, जिन जो तलबा लिख रहे हैं, 2018 के पेपर में पूछा गया है। आइए स्टूडेंट देखते हैं ये क्या कैसे करेंगे। यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ओ जी चाहिए और जी एफ मालूम करना है। एफ ओ जी का मतलब है कि एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स लगा दें। एफ ओ जी का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एफ ओ जी का मतलब है एफ एक्स यानी इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन है? एक्स की जगह जी एस लगाइए, लगाएं। ओके, एफ ओ जी का मतलब क्या है? एफ एक्स यानी इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लगा दें? जी एक्स लगा दें। सिंपल। अगर आपसे कहा जाए अच्छा ये बात सब और ये सब अगर समझ में आ गया तो बताओ जी एफ का मतलब क्या होगा फिर? तो जी एफ का मतलब क्या होगा? इक्वेशन नंबर 2 में जी एफ का मतलब है, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा आसान तो नहीं हो सकता। मतलब है वहाँ एफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी एक्स में, किस में? इक्वेशन नंबर 2 में जी एक्स में एक्स की जगह, ये क्या लिख दिया? एक्स की जगह लिखना था एफ एक्स लगा दें। एफ एक्स लगाया, ये वो तो लिख नहीं आ रही, प्रैक्टिस नहीं है। एफ ओ जी का मतलब क्या है, फिर से सुन ले। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स लिखना। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स लगा दें। और जी ओ एफ का मतलब है कि इक्वेशन 2 में एक्स की जगह एफ एक्स लगा दें। मुश्किल हो गया, चले एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला समझ में आ गया तो दूसरा खुद समझ में आ जाएगा। एफ ओ जी इक्वेशन 1 और 2 लिखिए ज़रा सोल्यूशन में। आइए बताइए एफ एक्स क्या थी इक्वेशन। अब सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इतनी लंबी चौड़ी बहस के बाद। एफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये इक्वेशन 1 है। और जी एक्स क्या था बोलिए? जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यही ना, दो फंक्शन दिया था। इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आपको पहले क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स? एफ ओ जी मालूम करना है। तो हेडिंग क्या होगी हमारी? बोलिए बोलिए फॉर एफ ओ जी। एफ ओ जी चाहिए। तो एफ ओ जी के लिए क्या बताया कि इक्वेशन नंबर 1 में क्या पुट करना है? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स लगा दें। तो ये बताया आपको क्या, पुट, थोड़ा सा मोटा कर लें, डार्क कर लें, पुट
यस, क्या x की जगह क्या लिख दें, x इज इक्वल टू जी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। मेरा ख्याल है वो ईजी हो गया। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x है, कहाँ कहाँ x है बोले, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ 3 जगह x है, तो क्या लगा देंगे, जी एक्स लगाइए। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ इक्वेशन को। एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा बोलिए, जी एक्स। ऐसे ही एफ लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स था, ब्रैकेट में एक्स था, फिर एक्स की जगह जी एक्स लिखा, तो दो तरह की स्मॉल ब्रैकेट्स आ गए। इज इक्वल टू, और किसकी जगह जी एक्स आएगा, एक्स की जगह जी एक्स आएगा। ऊपर कौन स्टूडेंट्स देखें, मैं चले करली ब्रैकेट लगा देता हूँ, स्क्वायर हालांकि लगानी नहीं चाहिए थी, -3, फिर एक्स की जगह क्या आएगा यहाँ पे, फिर जी एक्स आएगा। ओके, चलिए प्लस आखिर में कौन है, ओ यही है, आखिर में कौन है। ओके, क्या किया बताइए, इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे आपने क्या लगा दिया, जी एक्स लगा दिया। तो अब ये चीज़ क्या कहलाएगी, फिर सवाल ये पैदा होता है, ये जो चीज़ है इसको क्या बोलेंगे, नजर ही नहीं आ रहा सही तरह से, इससे करते हैं ऐसे नजर आएगा। ये चीज़ क्या है फिर, अब ये बन जाएगी एफ ओ जी, क्या बन जाएगी, इसको बोलेंगे एफ ओ जी। बोलिए ये चीज़ क्या कहलाएगी, एफ जी एक्स, एफ ओ जी। और यहाँ क्या होगा, सवाल ये पैदा होता है, यहाँ जी एक्स है, यहाँ पे भी जी एक्स है, तो मेरा ख्याल है कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, यहाँ जी एक्स की जगह क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे तो एफ जी एक्स क्या बन जाएगा, एफ ओ जी बन जाएगा, मान लें एफ ओ जी बन जाएगा, एफ ओ जी मानेंगे इसे। और राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ जी एक्स इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर, वहाँ पे जी एक्स की जगह ये पुट कर देंगे एक्स प्लस 1। नहीं समझे बात को, बस ये काम करना है, जहाँ जहाँ जी एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस 1 इक्वेशन 2 से। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स प्लस 1, कर्ली ब्रैकेट लगा दें पर स्क्वायर -3, फिर यहाँ पे भी जी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1, और आखिर में कौन है, +4। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, एफ ओ जी इज इक्वल टू, इसे ए प्लस बी को इस करके फार्मूला से खोल लें। अब ये फार्मूला तो सभी को आता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1, प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब ये तो आता ही है ना फार्मूला, इसमें की तफसीलात में आने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 1 से, तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस -3 एक्स, फिर माइनस प्लस -3 1 3, आखिर में है +4। अब देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तवज्जो रहे, एफ ओ जी आप मालूम कर रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अपनी रहा, प्लस 2 1 2 एक्स हो जाएगा, ये प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, सब जानते हैं, फिर माइनस का 3x, और -3 और +4 कितने हो जाएंगे, -3 और +4 +1 हो जाएंगे, यस, माइनस प्लस माइनस फॉर्म 3 का 1 साइन प्लस की। उसके बाद एक स्टेप और करना है, वो क्या होगा, एफ ओ जी इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा, इसमें जो रकम ऐड हो रही है वो ऐड कर लें, प्लस का 2x और माइनस का 3x, प्लस माइनस माइनस 2 में 3x गया तो x बचेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का x, और +1 और +1 ऐड होके क्या बनाएंगे बोलिए, +2। तो दिस विल बी आंसर। ये आपने एफ ओ जी की वैल्यू, आंसर तो नहीं आया, ये एफ ओ जी की वैल्यू निकाली है। अब किसकी वैल्यू चाहिए, जी ओ एफ की चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें आप, ताकि रिकॉल करने में आसानी हो। समझ गए बात को, जिसकी समझ में एफ ओ जी नहीं आया वो अब जी एफ समझ ले। क्या चाहिए स्टूडेंट्स, अब हेडिंग क्या होगी, फॉर जी ओ एफ। हाँ, तो जी एफ में क्या करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे पहले। इक्वेशन 2 क्या थी बोले, इक्वेशन 2 ये थी, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब आपको जी ओ एफ चाहिए, तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एफ एक्स पुट कर देंगे, पुट, समझ रहे बात को, पुट एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। नहीं समझे बात को, जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ कितनी जगह एक्स, यहाँ भी एक्स मौजूद है और यहाँ भी एक्स मौजूद है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एफ एक्स लगा दो, कितना आसान है। जी एक्स की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट बोले, एक्स की जगह आएगा एफ एक्स, और यहाँ पे फिर एक स्मॉल ब्रैकेट और है ये वाली, ये एक्स के अंदर एक्स की जगह एफ एक्स आ गया, और राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, एफ एक्स, और साथ में कौन है, +1। देखो इक्वेशन 2 चेक कर लूँ, ये थी इक्वेशन 2, हाँ एक्स प्लस 1 ही थी, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, ये चीज़ क्या बन जाएगी, व्हाट इज दिस, जिस तरह वो एफ जी एक्स क्या बन गया था, एफ ओ जी होग, और ये क्या बन जाएगा, जी एफ एक्स, ये बन जाएगा जी ओ एफ, ये जी फंक्शन है ऑफ एफ एक्स का, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जी ओ एफ।
इसकी जगह क्या लगा देंगे, GOF, GOF। तो लेफ्ट साइड पे तो GF और राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ fx है वहाँ इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर देंगे। आपको याद है इक्वेशन 1 क्या थी, बोलिए। इक्वेशन 1 ये थी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, माइनस 3x प्लस 1 क्या थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो यहाँ पर fx की जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और आखिर में कौन है, प्लस 1। अब प्लस 4 प्लस 1 ऐड होके क्या बनाएंगे, बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 प्लस 1 ऐड होके बनाएंगे प्लस 5। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे एक बात बताएं, जी एफ ओ जी और जी एफ की वैल्यू सेम आई, एफ ओ जी आपने निकाला ही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और जी एफ निकाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, क्या है दोनों सेम है, तो आंसर है नहीं, एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी एफ। तो आखिर में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी एफ। ये प्रूव हो गया क्योंकि प्रूव करना था, उसके नीचे लगा देंगे। समझ रहे बात को, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लूँ पहले, नहीं अभी एक पार्ट तो बाकी है इसका, एक हिस्सा किया है, आगे आगे क्या करना था याद है, आइए अब ये चाहिए ना एफ प्लस जी मालूम करें। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली एफ और जी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे माइनस 3 चाहिए तो एफ फंक्शन लगा के माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एफ एक्स का मतलब कौन है, एफ, और जी एक्स का मतलब कौन है, जी। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 ये असल में एफ की वैल्यू है और एक्स प्लस 1 ये किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू। तो जी एक्स लिखने के बजाय सिर्फ जी कह दीजिए आप, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एफ और जी फंक्शन है एक्स के। समझ रहे हैं बात को। तो इक्वेशन 1 और 2 का आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, अब हेडिंग क्या होगी हमारी, बोले एफ प्लस जी सही। मैं एक दफ़ा फिर चाहूँगा कि आप लिख लें, इक्वेशन 1 क्या थी, एफ एक्स इज इक्वल टू, यस बोलिए, इक्वेशन 1 थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इसको सिंपली आप f लिख सकते हो, ये क्या थी, जी एक्स प्लस 1 ये। तो ये इक्वेशन 1 बनाई थी आपने, ये इक्वेशन नंबर 2। तो मैं ये कह रहा था कि आप इसको एफ एक्स लिखने के बजाय सिंपली एफ कह सकते हैं और उसको जी एक्स लिखने के बजाय सिंपली क्या कह सकते हैं, जी कह सकते हैं। तो एफ बराबर है इसके और जी बराबर है इसके। तो एफ प्लस जी कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स बताइए, ऐड कर लें दोनों को। तो एफ ओ जी इज इक्वल टू, मैं एफ ओ जी लिख दिया सॉरी, वही जहन में बसा हुआ है, एफ प्लस जी चाहिए, क्या चाहिए स्टूडेंट्स, एफ प्लस जी। तो इसमें एफ और जी की वैल्यू लगा दो, एफ की वैल्यू क्या है देखें, चल रही है वीडियो में चेक कर लो, चल रही है, एफ प्लस जी, एफ की जगह क्या आएगा बोले, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये एफ की जगह आ गया, और प्लस जी की जगह क्या आएगा, जी की जगह आएगा एक्स प्लस 1। सिंपली ऐड कर लें, बिल्कुल सिंपल है, ईजी है। मैं चाहूँगा कि सामने रहे नजरों के, जी। अब देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह रहा, ठीक है, माइनस का 3x, ये माइनस का 3x और प्लस का x कितने हो जाएंगे बोले, माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस, तो इसका कोफिशिएंट 1 है ना, प्लस साइन से ओपन कर लें ब्रैकेट, तो माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1x गेट बाई साइन माइनस, ये प्लस 4 और प्लस 1 कितने होंगे, ये प्लस का 4 प्लस का 1 सिंपली ऐड हो जाएंगे, प्लस 5। दिस इज योर आंसर, ये आपका जवाब होगा। तो इस तरह से एफ प्लस जी हासिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। माइनस 3f हेडिंग डालें, और अगला था माइनस 3f, ये चाहिए। तो लेकिन ये भी आप आराम से निकाल सकते हो सॉल्यूशन में, माइनस एफ की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, एफ की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अच्छा याद रहे कि जो हमने प्रूव किया था एफ ओ जी निकाला था, एफ ओ जी की वैल्यू सही निकाली गई है, लेकिन बुक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, आंसर में जाके आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये जो है वैल्यू किसकी है, एफ की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 से पुट करनी है, जाहिर सी बात है, आपने माइनस 3f चाहिए ना, माइनस 3f नहीं आ रहा, एफ की जगह जो इक्वेशन 1 से एफ की वैल्यू वो पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, डेट्स इट। अब माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि जाहिर सी बात है माइनस 3 अंदर जाएगा पहले एक्स स्क्वायर से,
उसके बाद -3x से उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9 और साथ में x माइनस प्लस माइनस 3 4 दा 12, दैट विल बी योर आंसर। समझ गए? और उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या होगी आपके पास, -3x के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 2g मालूम करें। क्या मालूम करें? 2g, यही था ना भाई, 2g। यस, क्या करेंगे इसमें बोलिए? g की वैल्यू पुट कर देंगे। सही, g की वैल्यू क्या थी बोले? x प्लस 1, तो ये तो आप जानते ही कि इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता है g बराबर है किसके? x प्लस 1 के, नहीं? और f की वैल्यू क्या थी याद करें, ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये बात कहाँ से पता चली थी? इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, मैं देखूँ नज़र आ रहा है? यस, नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, आइए पुट मल्टीप्लाई करें। यस, 2x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 2x फिर प्लस 2 1 2, तो ये 2g की वैल्यू आ गई, दैट विल बी योर आंसर। 2g के बाद फिर आपको मालूम करना था f इंटू जी। अगला पार्ट है f इंटू जी निकालें, और f को g से मल्टीप्लाई करें दोनों फंक्शंस को। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल है बिल्कुल। f इंटू जी का मतलब है f को g से मल्टीप्लाई करना है, डॉट लगा हुआ है। तो f की जगह f की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इंटू जी की जगह g की वैल्यू लगा दें, डेट इज x प्लस 1। आइए मल्टीप्लाई करें, तो उसको मल्टीप्लाई करने का कायदा ये होगा कि पहले एक्स स्क्वायर की बारी है, पहले किसकी बारी? एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर पहले x से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 1 से। नहीं लिखा जा रहा, तो एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा स्क्वायर, बोले एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब से -3x की बारी है इसी तरीके से, तो -3x को पहले x से, फिर -3x को प्लस 1 से, तो माइनस प्लस माइनस 3x एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3x स्क्वायर। फिर -3x को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 1 दा 3x आते हैं मुझे। अब प्लस 4 की बारी है, 4 को x से फिर 4 को 1 से, प्लस 4x से मल्टीप्लाई होकर 4x प्लस 4 1 दा 4। ओके, अब देखें क्या होगा, एक्स क्यूब अपनी जा रहा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, इनको कहते सॉल्व। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर कितने हो जाएंगे इसमें से बोले? प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और -3x और प्लस 4 ये कितने होंगे? -3x और 3x माइनस प्लस माइनस 4x में से 3x या तो प्लस का 1x बचेगा, और आखिर में कौन है? प्लस 4। मैं इससे ज़्यादा हल नहीं कीजिए, इसको ही जवाब होगा आपका, डेट विल बी योर आंसर। तो एफ जी इस तरह से फाइंड आउट होगा। उसके बाद आखिर में कह रहे हैं फाइंड जी अपॉन एफ और एफ अपॉन जी। ओके, आइए स्टूडेंट्स, आखिरी हिस्सा इस क्वेश्चन का, उसके बाद ये क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा। क्या था वो? कैन यू फाइंड एफ अपॉन जी और जी अपॉन एफ, ये था क्वेश्चन। मैं एक दफ़ा पे लिख दो, कैन यू फाइंड, क्वेश्चन आ रहा है कि लिखा हुआ है लेकिन एक दफ़ा फिर, कैन यू फाइंड जी अपॉन एफ और एफ अपॉन जी। क्या जी को एफ से या एफ को जी से डिवाइड किया जा सकता है? इसका मतलब ये है, अगर आप इस डिवीजन को आप मालूम कर सकते हैं, इसका मतलब है जी अपॉन एफ मालूम कर सकते हैं आप, यानी फंक्शन जी को क्या फंक्शन एफ से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या फंक्शन एफ को फंक्शन जी से डिवाइड किया जा सकता है सोल्यूशन में। सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 लिखनी है, क्या थी बोले? इक्वेशन एफ एक्स, जिसको आप सिर्फ एफ कह सकते हैं, वो थी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 को फिर लिख लें सर, और इक्वेशन 2gx थी जिसको सिंपली जी लिखा, डेट इज x प्लस 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब पहले g अपॉन एफ, क्या ये हम मालूम कर सकते हैं? आइए देखें कैसे मालूम करेंगे। g अपॉन एफ, इस डेट के लिए ऊपर g लगा दें, नीचे f लगा दें। g क्या है? x प्लस 1, और f की जगह क्या आएगा बोलिए? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, और ये x की वैल्यू आएगी। ओके, अब देखें कैसे करेंगे। ओह, उल्टा करके लिख दिया, सीधा करके लिखें से प्लीज़। जी की वैल्यू एक्स, हमें क्या मालूम करना पहले? जी अपॉन एफ, तो जी की जगह नहीं, सही तो लिखा है, जी की जगह एक्स प्लस 1 आया और एफ की जगह क्या आ गया? सही लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। यस। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी और तलब बात है कि नीचे फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज योर फंक्शन, ये पूरा क्या है? फंक्शन एफ एक्स है। अगर ये जीरो हो जाए, यहाँ एक फेक थ्योरी की थोड़ी सी बात आ गई, अगर ये वैल्यू क्या हो जाए?
ज़ीरो हो जाए। तो जब भी डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो याद रखिएगा जवाब इन्फिनिटी में आता है या अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है, समझ लीजिए। अगर यहाँ पर हम ज़ीरो पुट कर दें, तवज्जो रहे, अगर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए तो क्या होगा क्या इससे, अगर ये फंक्शन हमारा ज़ीरो हो जाए तो x+1 फंक्शन हो गया ज़ीरो। जब भी किसी न्यूमरेटर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है पता नहीं। क्या मतलब होता है? पता नहीं। अब यहाँ पे दो टेक्निकल बातें उसको समझ लें। देखिए मैथ में दो नंबर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है ज़ीरो और एक है इन्फिनिटी। ज़ीरो का मतलब तो पता है आपको क्या है, इन्फिनिटी का मतलब होता है लामहदूद। वैसे आम मायनों में लामहदूद लिया जाता है, लेकिन मैथ में ज़ीरो का मतलब है नो। हाँ, ज़ीरो का मतलब क्या है? नो, नहीं। उर्दू में क्या बोलेंगे इसे? नहीं। और इन्फिनिटी का मतलब होता है नेवर नोन। क्या? मैंने अपना तर्जुमा कर दिया, थोड़ा सा इंग्लिश में आप संभाल लेना। उर्दू में पता नहीं। क्या मतलब होगा इसका बोलिए? पता नहीं। तो एक हो गया नहीं और एक हो गया पता नहीं। अब इसकी एक मिसाल है, मेरे टीचर ने दी थी, मैं आपको ये मिसाल देना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल उन्होंने दी। पता नहीं अभी दुनिया में होंगे भी नहीं होंगे, कितनी पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी बात है। तो वो मुझे याद आ गया, तो जो ये लेक्चर के दौरान उन्होंने एक मिसाल दी थी ज़ीरो एंड इन्फिनिटी, नहीं और पता नहीं, और बेहतरीन मिसाल दी थी। मैं चाहूँगा कि आप जो मुझे देख रहे हैं तो आप उस मिसाल को फॉलो करें। वो मिसाल ये थी कि अगर फ़र्ज़ कर लें कोई बच्चा, कोई शख्स या कोई दोस्त अपने किसी दोस्त के घर पे आता है और दरवाज़ा नॉक द डोर, दरवाज़ा बजाता है अपने दोस्त के घर का, और अंदर पूछता है, कोई आता है, उससे पूछता है कि क्या असलम घर पे है। तो अंदर अगर असलम गेट पे नहीं आया, कोई दूसरा शख्स आया, तो वो दो जवाब दे सकता है। क्या? पहला जवाब क्या होगा? नो, असलम घर पे नहीं है। और दूसरा जवाब क्या होगा? पता नहीं, नेवर नो, पता ही नहीं असलम कहाँ है। अब ये देने को दो जवाब है, दोनों का मतलब नो है, लेकिन इनमें फ़र्क है। अगर तो अंदर से जवाब आता है नो, नहीं है, तो इसका मतलब ये कि फिर आप सवाल कर सकते हैं कि कहाँ पर है। और अगर अंदर से जवाब आता है पता नहीं, तो इसका मतलब है अब आप दूसरा सवाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि घर वालों को नहीं पता है वो कहाँ पर है। इज गेट क्लियर? तो मैथ में जीरो इन्फिनिटी का मतलब यही होता है, जीरो में गुंजाइश होती है लेकिन इन्फिनिटी में बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती, यानी पता ही नहीं फंक्शन कहाँ है। यही वजह है कि जब भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, तवज्जो रहे, तो जवाब क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी का मतलब है पता नहीं, यानी फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने फंक्शन जीरो के बराबर ले लिया तो इस पर एफ जी अपॉन एफ की वैल्यू कैन नेवर बी फाउंड। तो इस पर जी अपॉन एफ की वैल्यू फाउंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है? जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसका मतलब है जी अपॉन एफ को मालूम नहीं कर सकते, नोट, जी अपॉन एफ, बल्कि मैं इसको यूं कहूंगा, जी अपॉन एफ कैन बी फाउंड एट, थोड़ा सा, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इस बात को थोड़ा समझे, थोड़ा सा और से देखें इसे क्या कही जा रही है। जी अपॉन एफ कैन बी फाउंड, जी अपॉन एफ यानी डिवीजन, इनको डिवाइड किया जा सकता है, इनकी वैल्यू फाउंड की जा सकती, फाइंड आउट की जा सकती है, बशर्त ये कि जो फंक्शन है वो जीरो के बराबर ना हो। कौन सा फंक्शन? जी वाला या एफ वाला? एफ वाला, एफ एक्स फंक्शन जीरो के बराबर ना हो। क्योंकि अगर एफ एक्स जीरो के बराबर हो गया तो फिर वो पूरी स्टोरी आपको सुना दी, क्या होगा? जवाब इन्फिनिटी आएगा, उसका मतलब है पता नहीं। तो जी अपॉन एफ फिर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि जी अपॉन एफ की वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू पे फाइंड आउट नहीं की जा सकती, वो क्या है? एफ एक्स नॉट इक्वल टू, अगर एफ एक्स जीरो होगा तो उस पर मालूम नहीं की जा सकती, और अगर एफ एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो यस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी अपॉन एफ। मेरा ख्याल है आप इतनी बात से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो फिर एक चांस और है, फिर दे, अब तो चांस ही चांस है। वीडियो रिवर्स करो फिर देख लो, फिर रिवर्स करो फिर देख लो। एफ अपॉन जी, क्या इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं? अगर आपकी समझ में आया तो स्टिल कर दें वीडियो को, खुद मालूम करने की कोशिश करें, जो थ्योरी समझाई है उसके मुताबिक खुद जो है अपने आप को आजमाया करें, अपने आप को प्रैक्टिस में लाया करें, एक्सरसाइज में लाया करें। नहीं समझे बात को? हमेशा दूसरों के जवाब का मुंतजिर मत रहा करें। जब आपने एक पॉइंट को समझ लिया तो अब ऐसे ही मिलता जुलता पॉइंट तो उस पर भी अप्लाई होने वाला है, तो कोशिश किया करें कि उसको खुद हल करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, फिर आप देख लें ये कैसे होगा। एफ, इसकी वैल्यू चाहिए अब एफ अपॉन जी की। देखें एफ अपॉन जी की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब आपको एफ अपॉन जी चाहिए, एफ की जगह क्या आएगा बोले? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर था ना, और नीचे क्या था? एक्स प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर ये जो नीचे वाला फंक्शन है, गड़बड़ी यहाँ से होती है, जो अपॉन में फंक्शन होता है ना, पहले डिनोमिनेटर में एफ फंक्शन था, एफ एक्स था, अब जी आ गया। अब यहाँ ये फैसला करेगा कि क्या होगा,
अगर ये x प्लस वन जीरो के बराबर हो गया तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, अगर ये x प्लस वन जीरो के बराबर हो गया तो जवाब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये x प्लस वन जीरो के बराबर कब होगा, जी किसके बराबर हो गया, चल पहले तस्वीर का एक रुख देख लें वरना ज़हन उलझ जाएगा। अगर ये फंक्शन जी एक्स प्लस वन जीरो के बराबर हो गया, किसके इक्वल हो गया, अगर ये रकम जीरो के इक्वल हो गई तो और से देखें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज अपॉन जीरो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, पता ही नहीं। इसका मतलब एफ अपॉन जी की वैल्यू कैन नेवर बी फाउंड, मालूम नहीं की जा सकती। तो फिर कब मालूम की जा सकती है, यस उस वक्त मालूम की जा सकती है जब एक्स प्लस वन जीरो के बराबर ना हो। नहीं समझे बात को, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एफ अपॉन, मैं जवाब लिखने वाला हूँ, जवाब तो एक लाइन में है, इसका जवाब में मसला नहीं है, जवाब तो फौरन ही आ जाएगा। तो अब आप आंसर क्या लिखेंगे, एफ अपॉन जी कैन बी फाउंड इफ जी एक्स, यानी ये जो जी एक्स है डेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो के बराबर ना हो। समझ रहे हैं बात को, अगर जीरो होगा तो फिर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, फिर डिवीजन मुमकिन नहीं है, तो ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बात हम समझ गए, तो एक और तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, हालांकि एक क्वेश्चन और बाकी है 12, अब बात से बात निकलती है ना तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, तो मसला है। तो x प्लस वन, ये बताएं फंक्शन कब जीरो होगा, यानी x प्लस वन की वैल्यू कब जीरो होगी, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, माइनस वन। अब ये तस्वीर का दूसरा रुख है, इसका मतलब है अगर x की वैल्यू माइनस वन होगी तो ये जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर और इन्फिनिटी आंसर आएगा, डिवाइड करने, जीरो से डिवाइड करने पर जवाब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब आप यूँ भी कह सकते हैं कि f अपॉन जी कैन बी फाउंड इफ x नॉट इक्वल टू माइनस वन। नहीं समझे बात को, इस बात को यूँ भी कहा जा सकता है भाई, यही तो मैथमेटिक्स, ये कोई हार्ड एंड वो नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है मैथमेटिक्स, याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इजी, बस थोड़ी सी थ्योरी को समझने की ज़रूरत होती है, और हर चीज़ आसान, पूरे चैप्टर के अंदर यही चीज़ें बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होती रहती हैं। तो x नॉट इक्वल टू माइनस वन, इस बात को यूँ भी लिखा जा सकता है कि अगर x माइनस वन नहीं होगा तो एफ अपॉन जी को मालूम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर x माइनस वन हो गया तो माइनस वन प्लस वन जीरो, डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी, एफ अपॉन जी कैन नेवर बी फाउंड। मेरा ख्याल आप इतनी बात से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, मैं स्टॉप लिख लूँ क्वेश्चन पहले। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, फॉर ईच वैल्यू ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शंस। नीचे रियल वैल्यूड फंक्शन से आप समझ होंगे कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज फंक्शन में रियल होंगी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर या आयोटा वाली कोई वैल्यू शामिल हाल नहीं है फंक्शन में। फंक्शन और रियल नंबर डिफाइंड बिलो, नीचे उसको डिफाइन किया गया, स्टेट वेदर इट इज़ इवन और नाइदर फंक्शन। ये बताने के नीचे इसके कुछ पार्ट दिए हुए आपके सामने है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है या नियदर, या ना तो ये इवन है और ना ही ऑड फंक्शन है। देखिए इस आपके सामने क्वेश्चन को प्रॉपर लेंगे, पहला पार्ट है, इसके 6 पार्ट है। पहला फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा पार्ट भी आप देख सकते हैं। हमें बताना है कि जितने भी नीचे 6 फंक्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है, और वो कौन से फंक्शन है जो नेदर इवन है नॉर ऑड है, ना तो वो इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इवन ऑड फंक्शन होता है क्या है, इवन ऑड फंक्शन किसे कहते हैं। इवन और ऑड फंक्शन जो होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि इवन और ऑड है क्या। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखिए आपके पास नीचे जितने भी फंक्शन दिए हुए, पहला पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, आपने जस्ट क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें। देखिए मैं ज़्यादा दकीक चीज़ों की तरफ हम नहीं जा रहे, एक्स की जगह क्या पुट करें, माइनस एक्स। पुट करने पर अगर दोबारा फंक्शन लौट आए एफ एक्स, तो हम बोलेंगे कि ये इवन फंक्शन है। अगर फंक्शन दोबारा माइनस साइन के साथ लौट आए तो उसको ऑड फंक्शन बोलेंगे। और कोई नई चीज़ बन जाए, ना तो वो रिपीट हो और अपनी असल वैल्यू के साथ एफ एक्स रिपीट हो, ना माइनस के साथ फंक्शन लौटे, बल्कि कोई तीसरी नई चीज़ बन जाए, तो हम बोलेंगे ना तो ये इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है। तो देखें क्या क्या मतलब हुआ इस बात का जो आपसे कही है, फिर से इवन ऑड के हवाले से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इसको समझें। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक फंक्शन है एफ एक्स जेड के लिए, अब आप जस्ट क्या करें, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, माइनस एक्स पुट कर दीजिए। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि आपको कैलकुलस में 5 में से 3 पार्ट करने हैं, और 5 में से 3 पार्ट में से 2 पार्ट अगर आप ये चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेते हैं अपना अच्छी तरीके से, बल्कि ज़्यादा सवालात नहीं हैं, बहुत ही कम सवालात हैं, अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर जो है आपके 2 पार्ट आराम से निकल आएंगे, और आप चैप्टर नंबर 4 जैसे एक्सट्रीम वैल्यूज़, मिनिमम रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन मालूम कर रहे हैं, बाद सवाल तो उसके बहुत ही दकीक किस्म के हैं।
उनको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं तो आसान वो भी, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन इम्तिहान है हमारे नज़दीक, लिहाजा कम वक्त, वो उर्दू कहावत है बहुत मशहूर, कम खर्च बाला नशी, हम उस पॉलिसी पे हमें चलना पड़ेगा, कम खर्च और बाला नशी। लेट क्लियर। तो आप दोबारा आ जाए इस तरफ, फंक्शन में अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और फंक्शन लोड करा जाए, तवज्जो रहे, एक्स की जगह मैं यहाँ माइनस एक्स पुट करता हूँ, एक्स की जगह मैंने क्या लगा दिया माइनस एक्स, और सॉल्व करने पर दोबारा एफ एक्स फंक्शन आ गया और माइनस साइन गायब हो गया। सोल्यूशन में देखेंगे कैसे होगा ये। तो हमें बोलेंगे कि एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इट इज़, ये जो फंक्शन गिवन है वो क्या बोला जाएगा, इज इवन फंक्शन। बहुत छोटी और मुख्तसर सी थ्योरी है इसकी, इज इवन फंक्शन। नहीं, यानी वो जो जब आपने माइनस एक्स पुट किया तो फंक्शन लोड आया विद नो चेंज, तो इसको क्या बोला जाएगा, इवन फंक्शन। ये पहला केस है। दूसरा केस, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और फंक्शन दोबारा लौट आए, लेकिन जब फंक्शन लौटे तो माइनस साइन के साथ लौटे, माइनस एफ एक्स के साथ, तो फिर इसे बोला जाएगा ओड फंक्शन। तो एफ एक्स इज ओड फंक्शन। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स ये, जिसको हम ओड फंक्शन का नाम देंगे। समझ रहे बात को। और तीसरा और आखिरी केस क्या होगा, अब जाहिर सी बात है कि ना तो फंक्शन एफ एक्स के साथ लौटे ना माइनस एफ एक्स के साथ लौटे, तो फिर उस फंक्शन को क्या बोलेंगे। यानी इसमें ये सूरत हाल होगी, अब एक्स या माइनस एक्स पुट करें तो ना तो जवाब आपका एफ एक्स आए और ना ही आपका जवाब माइनस एफ एक्स आए, इन दोनों में से कोई सा भी केस ना बने जो ऊपर है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, नियदर फंक्शन। ना तो ये इवन है नॉर ऑड, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। अब क्या बोला जाएगा, फंक्शन इज नियदर इवन और नॉर ओड फंक्शन। ना तो ये इवन कहलाएगा ना ओड कहलाएगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है सवालात पे, देखिए कैसे होगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएंगे कि अच्छा ये ऐसे होता है, तो बहुत आसान है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा, तवज्जो है। पहला पार्ट क्या था इसमें, देखिए पहला पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। पहला पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स करना है क्या है, सोल्यूशन तो आपको बता दिया ये क्या करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स लगा देंगे। तो देखिए क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स की जगह माइनस एक्स आ गया यहाँ पे, और यहाँ भी राइट हैंड साइड पे क्या होगा, देखें साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, ऊपर कौन है, स्क्वायर। आप सभी जानते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, देखिए तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन, स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो क्या ये साइन एक्स स्क्वायर फंक्शन लौट गया दोबारा, और से देखें, तवज्जो है, ये जो साइन एक्स स्क्वायर आया, क्या ये दोबारा यही नहीं है। और से देखिए साइन एक्स स्क्वायर बराबर है किसके, एफ एक्स के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, फिर एफ एक्स आ जाएगा। तो उसका मतलब है कि एफ माइनस एक्स बराबर है किसके, साइन एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, बोले एफ एक्स, क्योंकि इक्वेशन 1 बता रही है कि साइन एक्स स्क्वायर बराबर एफ एक्स के। तो आपने देखा जब एक्स की जगह हमने माइनस एक्स पुट किया तो फंक्शन विद नो चेंज रिपीट होकर आ गया, दोबारा आ गया, और कोई साइन में तब्दीली नहीं हुई, ना फंक्शन में चेंज आया। तो बस ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाएगा, इवन। तो साइन एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, तो इट इज़ एन इवन फंक्शन। बस ये आपने जुमला आखिर में लिखना है, इट इज़ एन इवन फंक्शन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए, अब आप दूसरा खुद कर सकते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा है ये आपके सामने आ गया। कौन सा पार्ट है इस पर, ये वाला पार्ट, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करते हैं दूसरा पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 का नाम है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, यहाँ माइनस एक्स आएगा, और यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा। तो देखिए क्या होगा। अच्छा ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं था आपसे कि ये क्वेश्चन नंबर 12 किन किन ईयर में आया है। ये हर साल ही आया है तकरीबन। क्वेश्चन नंबर 12 वैसे खुद तो नहीं आया क्वेश्चन की सूरत में, लेकिन ये हमेशा एमसीक्यूज़ की सूरत में आया है। इनमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होकर एमसीक्यूज़ में पूछा है कि बताइए फंक्शन इवन है, ऑड है या नियदर है। इस तरह से एमसीक्यूज़ में इसको मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। इस लिहाज से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 कि हर साल ही इवन, ऑड या नियदर पूछते हैं। इस डेट के लिए एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछ लेते हैं, लेकिन एक एक नंबर बड़ा कीमती याद रखिएगा। एमसीक्यू या एक नंबर को सोच के आप इसे कभी इग्नोर मत करें।
कतरे से दरिया बनता है, कतरे कतरे से। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लगा रहे हैं, माइनस एक्स। माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स, फिर माइनस अपनी आ रहा, फिर इस एक्स की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, माइनस एक्स ऊपर कौन है, स्क्वायर। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपनी आ रहा, ये माइनस अपनी आ रहा, ये स्क्वायर इस माइनस एक्स को क्या कर देगा, प्लस एक्स स्क्वायर कर देगा। नहीं, ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, इसको नहीं प्लस कर देना, बाहर वाला जो माइनस है, अंदर वाला माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस बाहर वाला एज इट इज मौजूद है। अब आप थोड़ा सा गौर करें, तो क्या यहाँ फंक्शन रिपीट हुआ, थोड़ा सा गौर से देखें, क्या दोबारा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाली रकम आई, नहीं, दोबारा रकम आई है प्लस, हमें क्या चाहिए था, प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आता, तो यहाँ पर आया माइनस एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन इसका मतलब है लौटा नहीं, एफ एक्स के बराबर ये नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स तब होता है जब ये प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आता, लेकिन ये है माइनस एक्स। अच्छा, अब माइनस साइन कॉमन लें, क्योंकि दूसरी चीज़ भी चेक करनी है कि ऑड है या नहीं, तो इवन तो नहीं है, माइनस कॉमन लें, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप और से देखें, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या ये एफ एक्स के बराबर है, नहीं, एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के, प्लस एक्स तो हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर भी प्लस में हो गया, इसको माइनस में होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस साइन कॉमन लेने के बाद फंक्शन माइनस साइन के साथ लौटा नहीं, वापस नहीं आया, यानी ये चीज़ ना तो एफ एक्स के बराबर आई और ना ये चीज़ माइनस एफ एक्स के बराबर आई, तो इसका मतलब क्या है, ना तो फंक्शन इवन है ना फंक्शन ऑड है, तो इट इज़ नेदर, बस ये जुमला आपने लिखना होता है, इट इज़ नेदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ना तो ये इवन है ना ऑड है, देखा आपने, भाई इतना सा काम था। आइए तीसरा पार्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तीसरा पार्ट क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये रहा आपके सामने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब, इसको कर रहे हैं एक्स प्लस एक्स क्यूब, एक्स प्लस एक्स क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 1। यस, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बोले पुट, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स लगा देंगे। ओके, कहाँ कहाँ एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, इसकी जगह माइनस एक्स आ जाएगा, इसकी जगह माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक। आइए, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, फिर एक्स की जगह यहाँ आया माइनस एक्स प्लस, फिर यहाँ पे एक्स की जगह देखें क्या आएगा, माइनस एक्स और अंडर क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, माइनस एक्स अपनी आ रहा, प्लस साइन अपनी आ रहा, अब ये पावर 3 माइनस एक्स पर है, चूंकि माइनस साइन ओड के नीचे है तो माइनस खत्म नहीं होता रहता है, तो इसका जवाब क्या आएगा, माइनस, और फिर पावर 3 एक्स पे भी आ जाएगी, तो इसका आंसर आएगा माइनस का एक्स क्यूब। नहीं तो फिर से देख ले, माइनस एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, माइनस एक्स को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक्स को 3 दफ़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, तो ओड पावर के नीचे माइनस आ जाए तो ख़त्म नहीं होता। उसके बाद क्या होगा, देखें स्टूडेंट्स, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब। ओके, अब बताइए क्या ये फंक्शन लौट आया, तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वापस रिपीट लौटा नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए था एक्स प्लस एक्स क्यूब, अगर आता है तो फिर ये एफ एक्स के बराबर है, तो ये चीज़ एक्स प्लस एक्स क्यूब के बराबर नहीं है, तो फंक्शन एफ एक्स के बराबर नहीं आया, इसका मतलब इट इज़ नॉट इवन फंक्शन, ये इवन नहीं है। अब देखते हैं कि ये ऑड है या नहीं, ऑड कैसे चेक करेंगे, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेनी पड़ेगी और चेक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लें, माइनस माइनस प्लस एक्स आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, माइनस साइन कॉमन ले ली। अब आप फिर से चेक करें, बताइए क्या ये माइनस एफ एक्स के बराबर है, बोलिए, यस, माइनस साइन तो बाहर मौजूद है, और ये एक्स प्लस एक्स क्यूब किसके बराबर है, और से देखें, क्या ये एफ एक्स नहीं है, एक्स प्लस एक्स क्यूब किसके बराबर है, एफ एक्स के, तो उसकी जगह एफ एक्स आ गया, देखा आपने, इसका मतलब है माइनस एक्स पुट करने पर फंक्शन लौट आया माइनस साइन के साथ मुकम्मल तौर पर, चूंकि माइनस साइन के साथ लौट आया तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन, क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जैसा कि जो फंक्शन है एफ माइनस एक्स, एक्स के माइनस एक्स पुट करने पर वापस लौट आया माइनस साइन के साथ, तो इट इज़ एन ऑड फंक्शन, क्या बोलेंगे, इट इज़ एन ऑड फंक्शन, समझ रहे हैं बात को। ओके, उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पार्ट हो गए थे, 3 हो गए, चौथा पार्ट, ये रहा मॉडुलस फंक्शन आ गया इसके अंदर, ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, क्या है, एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, चौथा पार्ट।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, घबराहट बिल्कुल जहन से निकाल दें, बिल्कुल भी मत घबराएं एग्जाम से, इम्तिहान से। आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं इंशाल्लाह। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी थोड़ी सी हिम्मत कसने की देर है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। डेट क्लियर, कभी भी मायूस मत हो, किसी स्टेज पर भी मायूस मत हो। एक्स प्लस मॉडल, हमारे ज़माने में तो एक ही टीचर थे, या तो कोचिंग में जाके पढ़ लेते थे, वो भी शायद तो नादिर ही थे, इलाके में था ही नहीं कोई, या फिर वो कॉलेज जिंदाबाद। आज तो इतनी सारी वैरायटीज़ हैं आपके पास, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों असतज़ा कराम मौजूद हैं, जो अपनी सर्विसेज और अपनी जो है बेस्ट जो है वो एफर्ट्स जो अप्लाई कर रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं। आपको तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए किसी हवाले से, हर लिहाज से जो है मसले का हल जो है यूट्यूब ने दे दिया आपको, या इंटरनेट ने दे दिया। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स है, ये मॉडलस फंक्शन कहलाता है। थोड़ी सी मॉडलस फंक्शन की थ्योरी को आप समझ लें। मॉड क्या है? मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्स। जब आप किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं ना, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर वो प्लस में है तो प्लस में तो होती ही है, और अगर माइनस में भी हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू उस मॉड उसको प्लस कर देता है। इज दैट क्लियर? क्या कर देता है? प्लस कर देता है। इसकी मिसाल है, अब देखिए मैं फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, ये तो मसला ज़्यादा क्या करें, लेकिन बात तो करनी है। मिसाल के तौर पर देखिए नंबर लाइन, ये हम पहली दूसरी क्लास से पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ाई जाती है बार बार? कभी गौर किया आपने इस चीज़ पे? गौर किया करें चीज़ों पर। 0 +1 +2 +3 इस तरह चलता है ना, +4 +5। लेफ्ट पे जाएंगे तो किस में आता है? -1 -2 -3। अगर फर्ज कर लें ये जो नंबर्स इनको हम एक्स मान लेते हैं, ये नंबर क्या है? एक्स है। फर्ज कर लें यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है, क्या है? +3, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? -3। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताएं एक्स इज इक्वल टू +3 का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे 3 स्टेप्स ऑन द राइट साइड फ्रॉम 0। 0 से 3 स्टेप आपने कहाँ जाना है? राइट साइड पे जाना है। नहीं समझे बात को? 0 से राइट साइड पे 3 स्टेप जाना है, तो एक्स की वैल्यू +3 आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ एक्स इज इक्वल टू -3 का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे 0 से लेफ्ट पर 3 स्टेप लेफ्ट पर जाना है, -3। तो यहाँ पे भी 3 स्टेप है, वहाँ पे भी 3 स्टेप है। प्लस और माइनस क्यों लगाया गया? तो प्लस इसलिए लगाया गया कि राइट पर है, माइनस इसलिए लगाया गया लेफ्ट पर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताएं प्लस माइनस एक्स की, तो आप बोलेंगे +x हो या -x हो, दोनों की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। सिंपल सी थ्योरी है मैथ की। मोड प्लस माइनस एक्स की जगह चले मैं 3 लिख देता हूँ, तो +3 का मतलब क्या है? 3 स्टेप ऑन द राइट, और -3 का मतलब क्या है? 3 स्टेप ऑन द लेफ्ट। तो मोड क्या करता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है, इस बात को इग्नोर करके कि आप राइट पर गए थे या आप लेफ्ट पर गए थे। इस तरह टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस में भी हो सकता है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में भी हो सकता है। तो +30 हो या -30, एब्सोल्यूट वैल्यू 30 कहलाएगी। और प्लस माइनस तो इसलिए है कि गर्मी आ जाए तो +30 और सर्दी आ जाए तो -30। टेम्परेचर बढ़ जाए तो +30, घट जाए तो -30, 0 से नीचे चला जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। एक तो मिसालें काफ़ी हैं। तो मोड क्या करता है कि अगर x की वैल्यू माइनस में आ जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू, मोड एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, उस माइनस को प्लस कर देता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो देखें यहाँ पे क्या करना है, दोबारा मैं फंक्शन लिखूँ क्या था सोल्यूशन में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, यही है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स? बोले पुट एक्स इज इक्वल टू -x। चल रही है वीडियो? देख लो भाई, हाँ चल रही है अभी तक। तो एक्स इज इक्वल टू -x, कितनी जगह x की जगह -x आएगा? 1 2 3, 3 जगह x की जगह -x आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट -x, फिर ये x की जगह -x प्लस, फिर x की जगह क्या है? -x। ऐसे ही अब क्या होगा बोलिए? ये -x अपनी जगह प्लस, ये मोड, इस मोड क्या है? -x की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसको प्लस कर देगा। तो इसका जवाब सिंपली क्या आ जाएगा बोले स्टूडेंट? आप इसको सिंपली मोड x भी लिख सकते हैं, या सिंपली आप इसको x भी लिख सकते हैं। बाद असतज़ा कराम ने इसको प्लस मोड x लिख दिया है, बाद में सिंपली इसको मोड -x को सिर्फ x का नाम दे दिया, तो आप वो भी दे सकते हैं। जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता इससे। यानी देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मोड ऑफ -x की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि मोड माइनस साइन को प्लस कर देगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर तो क्या होगा, देखिए तवज्जो रहे, -x और +x को सॉल्व करें तो क्या जवाब आ जाएगा? 0। अब देखिए यहाँ पर हमने जब f -x पुट किया तो 0 आया, तो क्या ये f फंक्शन लोड आया अपनी असल वैल्यू के साथ? बोलिए, क्या फंक्शन अपनी असल वैल्यू f के साथ लोड कर आया? तो आप बोलेंगे नहीं। असल वैल्यू के साथ लोड के कब आता है? x प्लस मोड x दोबारा आ जाता, तो असल वैल्यू के साथ लोड कर नहीं आया।
तो क्या ये फंक्शन माइनस एफ एक्स के साथ लोड कराया? तो आप बोलेंगे नहीं, ये जो जीरो है दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये माइनस एफ एक्स के साथ भी लोड करनी है क्योंकि जीरो हो गई ना वैल्यू, माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गए, रिजल्ट क्या आ गया? माइनस एक्स पे जीरो आ गया। इसका मतलब है कि फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, ना पहली शर्त को मान रहे हैं ना दूसरी शर्त को फॉलो कर रहा है, तो फिर क्या हो गया? इट इज़ नियदर इवन नॉर ऑड, ये जवाब होगा इसका। इट इज़ नियदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। नहीं समझे बात? दिस इज योर आंसर। मेरा ख्याल आप समझ पाओगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, 4 हो गए, 5वां पार्ट ये है भाई। 5वां पार्ट अक्सर पूछा है, सबसे ज़्यादा यही पूछा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसके बारे में पूछा गया है कि बताएं इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेंगे स्टूडेंट्स बोले? यस, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लगा देंगे? माइनस एक्स, इसकी जगह माइनस एक्स और इसकी जगह माइनस एक्स लगाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, फिर साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस एक्स की जगह क्या आ गया? माइनस एक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर वो मैट्रिक क्लास में जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए आपको। वो क्या है? वो ये है कि हम ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर कॉस के एंगल में माइनस साइन आ जाए, यानी कॉस, पहले साइन की बात कर लेते हैं, पहले किसकी बात करनी चाहिए हमें? साइन की। साइन के एंगल में अगर माइनस साइन आ जाए, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन ऑफ थीटा के, यानी वो जो माइनस साइन है समझ लो वो बाहर आ जाता है। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का एक रिलेशन है, साइन जीरो माइनस थीटा, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा को जीरो ले लें, बीटा को थीटा, तो ये आ जाएगा। और दूसरा, अगर कॉस के एंगल में माइनस साइन आ जाए, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस के एंगल में अगर माइनस साइन आ जाए तो माइनस साइन विदाउट एनी चेंज खत्म हो जाता है, ये बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस के एंगल में माइनस साइन यूँ ही खत्म कर देते हैं और कोई चेंज नहीं आता। लेकिन साइन के एंगल में माइनस साइन अगर आ जाए तो उसको बाहर लिख देते हैं। बस ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये बात आपकी समझ में आती है तो बताएं साइन माइनस एक्स में क्या होगा? ये माइनस एक्स एंगल है तो माइनस कहाँ जाएगा? साइन से बाहर। और कॉस माइनस एक्स है तो कॉस के एंगल में माइनस साइन आ जाए तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस साइन कॉस एक्स वैसे लिख देंगे। तो देखें क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे। तो एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस साइन एक्स बाहर आ गया, प्लस और ये हो गया कॉस ऑफ एक्स। अब देखें जो आपके पास आया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या ये एफ एक्स के बराबर है? अगर मैं आपसे पूछूं बताइए क्या ये एफ एक्स के बराबर है? दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्लस का साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स आई था, ये माइनस का हो गया, तो दिस इज नॉट एफ एक्स, ये एफ एक्स के बराबर लोटा नहीं, तो दिस इज नॉट इवन फंक्शन, ये इवन नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि माइनस साइन यहाँ पे कॉमन है, कॉमन हालांकि है नहीं, ज़बरदस्ती कॉमन है, माइनस साइन कॉमन लीजिए ज़रा, ज़बरदस्त, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? साइन एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स। अब अगर आपसे कहा जाए क्या ये माइनस साइन के साथ फंक्शन लौटा है, तो आप बोलेंगे नहीं, माइनस और ये चीज़ एफ एक्स के बराबर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर एफ एक्स के लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होना चाहिए था, ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस साइन बाहर पहले से मौजूद है और ये चीज़ जो है एफ एक्स के बराबर नहीं है, तो आप बोलेंगे कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स, लिहाजा माइनस साइन के साथ फंक्शन नहीं लौटा, तो दिस इज़ नॉट आउट फंक्शन। तो क्या जवाब होगा इसका? नियदर इवन नॉट आउट। देखा, इट इज़ neither even nor odd फंक्शन। ना तो ये इवन है ना ये ऑड फंक्शन। मेरा ख्याल आप समझ गए। कितने पार्ट हो गए भाई इसके? ये कौन सा पार्ट था? फिर ऊपर जाना पड़ेगा। 5 पार्ट हो गए, 5वां था, 6ठा पार्ट बचा है। एफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। ये फंक्शन जो है वो दो हिस्सों पर मबनी है। फंक्शन जीरो है जबकि एक्स की वैल्यू जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू भी जीरो होती है। और फंक्शन एक्स अपॉन मोड एक्स के बराबर है जब एक्स जीरो के बराबर ना हो। अगर एक्स जीरो नहीं हो तो फंक्शन ये होता है, एक्स जीरो हो तो फंक्शन जीरो होता है। इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जीरो
एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स नॉट इक्वल टू 0। मेरा खाली यही था क्वेश्चन में, दोबारा देखो। जी वैन लिखा हुआ है, मैंने एट लिख दिया तो चले चलता है। ये क्या, अच्छा 8 लिख दिया था मैंने, वैन लिखा है इन्होंने। चले हम उसी में लिख देते हैं, बुक के मुताबिक है, बोलेंगे ये 8 कहाँ से आ गया, वैन एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या होगा, वैन एक्स नॉट इक्वल टू 0, जब एक्स 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो फंक्शन 0 है जब एक्स 0 है, और फंक्शन जो है वो एक्स अपॉन मॉड एक्स है जब एक्स 0 के बराबर नहीं है। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। एफ एक्स फंक्शन किसके बराबर है, 0 के बराबर है, जबकि x किसके बराबर है, 0। अब देखिए 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा नंबर है इसके साथ ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। 0 के साथ ना तो प्लस आता है और ना ही माइनस आता है। मिसाल के ऊपर अगर मैं यहाँ पर माइनस एक्स लगा दूँ तो क्या आएगा, दोबारा वही आ जाएगा। और से देखिए, एक मिनट, तो एक 0 के साथ ना 0 साइन है ना प्लस, 0 के साथ ना प्लस साइन है ना माइनस। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चले लेफ्ट पर तो एक्स है, राइट पे तो एक्स है ही नहीं, तो एक्स की जगह क्या प्लस क्या माइनस एक्स पुट करेंगे, नहीं समझे बात पर। तो इस पर जो है इवन या ऑड फंक्शन को चेक हम नहीं करेंगे, बल्कि हम इस पर चेक करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स। इस पर फंक्शन को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स यस इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, जबकि याद रहे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, एक्स 0 के बराबर नहीं है यहाँ पर। तो अब देखें, चेक करते हैं, पुट करें यहाँ पर एक्स की जगह माइनस एक्स। आखिरी पार्ट, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और आगे खुद भी स्टूडेंट्स को गाइड करें इस हवाले से, तो आपका अपना मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। हम तो इसी पॉलिसी पे अमल करते थे, नहीं हम दूसरों को बता, अपने क्लास फेलो को जो जो थे टच में उनको सिखाया करते थे ताकि अपना पक्का हो जाए। तो वो तो सीख ही लेते थे, एक नेकी भी हो जाती थी, वो भी सीख लेते थे और हम अपना भी पक्का कर लेते थे। तो ये स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त है, नहीं समझे बात को। एफ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, यहाँ भी और यहाँ भी। एक्स की जगह माइनस एक्स, फिर यहाँ भी एक्स की जगह पर माइनस एक्स, नीचे भी एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस एक्स। ओके, अब देखें यहाँ पर क्या होगा, फिर वही बात आ गई, एफ माइनस एक्स, ये माइनस अपनी जगह रहा, एक्स और अपॉन में देखें मॉड ऑफ माइनस एक्स। हम जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात अगर हम करें तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स लिख सकते हैं, या सिंपली एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो क्या ये फंक्शन रिपीट हो गया, और से देखें क्या ये फंक्शन वापस लौटा है विद नो चेंज, तो आप बोलेंगे नो, माइनस साइन के साथ लौटा है। फंक्शन तो लौटा है एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स, ये वैल्यू आ गई एफ एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, ये एफ एक्स के बराबर है, नज़र आ रहा होगा आपको कि नहीं, एक्स अपॉन मोड एफ एक्स के बराबर है, लेकिन माइनस साइन के साथ रिपीट हुआ। तो आप इसे क्या लिखेंगे, यस इसको ये लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस की जगह क्या आ जाएगा, फिर बोलिए एफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब फंक्शन लौटा तो है लेकिन माइनस साइन के साथ लौटा है, लिहाजा इट इज़ एन ऑड फंक्शन, इट इज़ एन ऑड फंक्शन। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, उसके साथ। बहुत ज़्यादा चीज़ों की तरफ नहीं जाइएगा, मैं बार बार कह चुका हूँ, टू द पॉइंट जो है चीज़ों को समझें और उसको प्रैक्टिस कर लें बस, तो बहुत आसान होगा आपके लिए इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखें।